हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए दोस्तों, हम अपने चैनल के ऊपर मैथ की क्लासेज पढ़ रहे थे। आज हमारी प्रतिशत का हमारा टॉपिक चल रहा था और परसेंटेज के अंदर हम आज हमारी ये चौथी क्लास होगी। 3 क्लासेज हमने पढ़ ली हैं। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी है तो कृपया करके वो पहले क्लास ज़रूर देखें, जिससे आपको क्या है कि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सवाल है हमारा, किसी जनपद की जनसंख्या 8,500 है। इनमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो दोस्तों, ये सवाल मैंने वैसे तो जरूरी नहीं थी, लेकिन मैंने कल जो आपको पढ़ाया था ना, वो जो क्षेत्रफल और आयतन में हम प्रतिशत में कमी या वृद्धि कर रहे थे, तो इन जनसंख्या वाले सवालों को भी हम वैसे ही सोल्व कर लेंगे। जैसे हमने कल जो आयतन और क्षेत्रफल के अंदर हम प्रतिशत में कमी या वृद्धि कर रहे थे, आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास आप जरूर देखिए। तो हम देखो इस इन सवालों को कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि इनमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो, यानी कमी या वृद्धि कितनी बार करवा रहा है, अगला 2 बार करवा रहा है। कल हमने यही पढ़ा था कि भाई क्षेत्रफल नाम आ जाए तो 2 बार कमी या वृद्धि करनी है, आयतन आ जाए तो 3 बार करनी है। इसमें तो अगले ने सिर्फ साफ साफ दोनों संख्याएं दी और 2 बार ये कमी वृद्धि करवा रहा है। पहली बार में तो कह रहा है कि पहली साल में तो 20% बढ़े, वृद्धि हो, और दूसरी बार में अगली साल में क्या हो, 25% की वृद्धि हो। तो कह रहा है कि 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, वर्तमान में ये है। तो कल मैंने क्या बताया था आपको कि दोनों में वृद्धि करवा रहा है, 20% की वृद्धि और 25% की वृद्धि। तो वृद्धि के लिए हम क्या लगाते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि वृद्धि के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं और कमी के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ से पहले इसको सोल्व करते हैं। तो कल मैंने आपको कहा था पहली संख्या लिखो चिन्ह के साथ +20, दूसरी संख्या लिखो चिन्ह के साथ +25। प्लस और प्लस गुणा होकर क्या होते हैं, प्लस। दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 गुणा 25 बट्टे में क्या लगाना है, 100 लगाना है। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। तो काट लेते हैं इसको, 20 पंजो 100, 5 से काट लो 5m 25, तो यहाँ से कितना आ गया 5। तो ये अब क्या बन गया है, 20 + 25 और प्लस के 5, ये और ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से कितनी क्या हो जाएगा, 25 और 20 और 25 45 और 5 50, यानी उस जनसंख्या में 50% प्लस में आ रहा है तो क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर परसेंटेज में पूछे कितनी कमी या वृद्धि होगी तो हम क्या बताएंगे, 50% होगी। लेकिन इस सवाल में ये कह रहा है कि कितनी होगी, क्योंकि इसने लिखा है कि जनसंख्या 8,500 है, 20% बढ़ के और 25% बढ़ के 2 साल बाद क्या होगी। यानी भी वर्तमान में जनसंख्या कितनी दे रखी है इसने, 8,500। अब होगा क्या, 2 साल बाद क्या होगा, 50% की वृद्धि होगी। यानी वही है, वही हमारा वैल्यू सिस्टम है। वर्तमान में जनसंख्या है और 50% वृद्धि के साथ जनसंख्या बतानी है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, देखो वर्तमान की जो जनसंख्या हमारी 100 रहेगी, हम कितना मान के चलेंगे, 100 मान के चलेंगे, वैल्यू निकाल रहे हैं। और 2 साल बाद क्या होगा, 50% की वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि के साथ। तो देखो 100 वाली जो चीज है वो 50% की वृद्धि के साथ कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है। तो 100 वाली चीज कितने की होगी, 150 की होगी। अब चाहे इसे समझ लो आप, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक शुरू हो गया। वर्तमान में है 100 और 50% की वृद्धि के साथ कितनी होगी, 150 होगी। अब सारी वैल्यू हमारे सामने है। जनसंख्या कितनी है, 8,500 वर्तमान में है। वर्तमान की वैल्यू हमारी 100 गुणा में क्या करते हैं, वो निकालना है वो। तो 50% की वृद्धि के साथ निकालने जैसे कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 गुणा कर दो, 0 का 0 आ गया, 15 5 75 की 5 चलिए 7, 15 8 120 और 7 127। तो 12,750 जनसंख्या हो जाएगी 2 साल बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने एक सवाल आपके सामने लिखा है कि कल जो हमने पढ़ा था वही है ये सवाल। आपको इसके अंदर कुछ नया या फिर कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कल हमने जो पढ़ा था, अगर आपने वो क्लासेस देखी है, अगर आपको समझ में आया है तो आप इन सवालों को भी, जनसंख्या वाले सवालों को आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल और देख लेते हैं हम।
अगला सवाल है हमारे सामने, किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य के वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये हो तो 2 साल पहले उसका मूल्य कितना था। ये कह रहा है कि हर साल क्या है कि उसमें 10% की कमी होती है, और कितनी साल का बताना, 2 साल पहले का बताना है। हरी बात समझ में। संपत्ति का मूल्य उस प्रतिवर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य यानी पिछले प्रारंभिक शुरुआत का जो मूल्य है उसकी तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य ये है तो बताना है कि 2 साल पहले मूल्य कितना था। कम होते होते आया है, 10% की कमी हो रही है। देखो 10% क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितनी बार करनी है अपने को, 2 बार करनी है। तो वही हमारा तरीका है, 2% की कमी करनी है। कितनी बार करनी है, 2 बार करनी है। तो पहले इसको सोल्व करो। यहाँ से सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, वही हमारा तरीका। पहली संख्या लिखो चिन्ह के साथ, दूसरी संख्या लिखो चिन्ह के साथ। दोनों माइनस माइनस गुणा होकर क्या होते हैं, प्लस होते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा 100। ठीक है दोस्तों, यही हमने पढ़ा था कल की क्लास में। तो यहाँ से काट लेते हैं, 0 0 कट गया, 0 से 0 एक एक हम यहाँ से 1 आ गया। माइनस के 10 और माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस के 20 हो गए। प्लस यहाँ से कितने, देखो 100 का भाग 100 में एक बार जाएगा तो यहाँ से 1 आएगा। अब ये मत समझ रहे, ये सारे ही कट गए, कटे नहीं, यहाँ से 1 आएगा। तो माइनस का 20 प्लस का 1, संख्या जिस चिन्ह की बड़ी होती है उत्तर उसी में आता है। ये मैंने आपको बताया था। नॉर्मली इसमें से 20 में से 1 घटा तो क्या आ जाएगा, 19%। यानी जो जनसंख्या है वो उसमें क्या होगा, 19% की कमी होगी। क्या होगा उसमें, 19% की कमी होगी। अब देखो ये कह रहा है कि वर्तमान मूल्य, सॉरी जनसंख्या नहीं है, संपत्ति का मूल्य है। संपत्ति में क्या होगी, 19% की कमी होगी। देखो माइनस का चिन्ह हम क्या दिखा रहा है, कमी होगी। कल मैंने आपको बताया था। अब देखो ये कह रहा है कि वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये है। वर्तमान मूल्य क्या है, 81,000 रुपये है। 81, हम वर्तमान कितना मान के चलेंगे, कि संपत्ति का वर्तमान मूल्य कितना है, हम मान के चलेंगे 100 है। ठीक है, 19% की क्या होगी, उसमें कमी होगी। अभी देखो 81,000 है, अभी कितना है, 81,000 है। ये कह रहा है कि प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 10% की कमी आ जाती है। तो 10% की कमी आ जाती है, 100 वाली चीज कितनी हो जाएगी अब वर्तमान में, भाई दो साल बाद, 2 वर्ष बाद मूल्य कितना हो जाएगा। देखो 19% की कमी आएगी तो 100 वाली चीज कितनी की हो जाएगी, 81 की हो जाएगी। भाई 100 वाली चीज कितनी की हो जाएगी, 81 की हो जाएगी। जो 100 रुपये की चीज थी 10% कमी हो गई, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 81 की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखो ये वर्तमान अभी का है, ये क्या है, वर्तमान है। और हमारा जो वर्तमान मूल्य है ये कह रहा है कि अभी 81,000 है, 10% कम होते होते आया है। यानी अब हमारा जो वर्तमान है वो कितना है, ये हमारा जो वर्तमान है कितना है, 81 है। और दो ये बताना है कि प्रारंभिक वर्ष की तुलना में ये उसका शुरुआत का मूल्य यानी प्रारंभिक बताना है इसका, यानी 2 वर्ष पहले का मूल्य, 2 वर्ष पहले का मूल्य ये हमें बताना है। यानी वर्तमान में कितना है, 81 रुपये, 2 साल पहले कितना होगा, 100 रुपये। तो वही हमारा वैल्यू सिस्टम। तो 81,000 है, 81,000 वर्तमान का मूल्य है। वर्तमान में जो संपत्ति का मूल्य कितना हो गया है, घटघुट आगे 81 हो गया है। 2 साल पहले कितना था, तो 10% कम होते आया है तो वो बढ़ेगा। यानी 81 था अभी है, और 2 साल पहले कितना था, 100। तो ये 100 हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम इसको काट लेते हैं, 81 से 81 कट जाएगा एक बार। यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 बिंदु। तो कितना आ जाएगा इसका मूल्य, 3 4 5। तो ये इसका संपत्ति का मूल्य आ जाएगा 1,00,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, वही हमारा तरीका है, उससे हमें जनसंख्या वाले सवाल भी सोल्व कर लेंगे।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके ज़रूर देखिए। अगला सवाल और देख लेते हैं हम। देखो, इस टाइप के सवाल भी खूब पूछे जाते हैं। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% अंग्रेजी में फेल हुए। 42% तो गणित में फेल हुए, 52% अंग्रेजी में फेल हुए। ये कह रहा है कि यदि दोनों दोनों विषयों में यदि 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हों तथा दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी पास हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो देखो, इन सवालों को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज निकालेंगे सारी। एक बार वैल्यू निकल के आ गई फिर तो सवाल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो, ये छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लिया ये जो डायग्राम हमने बनाया है गणित के लिए बनाया, ठीक है। यानी गणित में कितने प्रतिशत है, 42% विद्यार्थी है जो गणित में फेल हुए हैं। अच्छा, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, ये अंग्रेजी का है। अंग्रेजी में कितने हैं, 52%, ठीक है। तथा 17% दोनों में फेल हुए, यानी दोनों में, यानी गणित में भी और अंग्रेजी में भी, तो 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हमारे सामने। अब देखो, हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। हम लिखेंगे केवल गणित में फेल, केवल गणित में, केवल गणित वाले चाहिए। देखो, इस गणित, ये जो गणित में आपको होगी 42%, 42 नहीं आएगा। देखो, ये जो 42% है, ये कौन सी है, ये वो विद्यार्थी हैं जो गणित में भी फेल है, प्लस देखो इसके अंदर ये अंग्रेजी वाला भी सर्कल क्रॉस हो रहा है। आ रही बात समझ में भाई? अपने को केवल गणित वाले चाहिए, उसमें के अंदर अंग्रेजी वाले शामिल नहीं होने चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, इस 42 में से 17 घटा देंगे भाई, यही तो आ रहा है ना इसके अंदर, तो इसमें से ये घटा देंगे तो बच जाएंगे, वो कौन से होंगे, गणित वाले होंगे। तो 42 में से 17 घटाओ, 42 माइनस 17 कितने आ जाएंगे, 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल गणित में फेल है। ठीक है दोस्तों, दूसरी वैल्यू निकालेंगे, केवल, आगे कौन सब्जेक्ट, अंग्रेजी, तो केवल अंग्रेजी में फेल। तो अंग्रेजी में फेल कितने हैं, कुल 52 है, इसमें से जो 17 जो इसके अंदर आ रहे हैं वो घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। 35% विद्यार्थी वो हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल है। ठीक है दोस्तों, यानी केवल गणित वाले कितने आ गए, 25, केवल अंग्रेजी वाले कितने आ गए। अब तीसरा जो हम निकालेंगे, दोनों में फेल, दोनों में फेल, अब वो कितने होंगे, जो वो हमें अब अगले ने दिया है, 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में फेल है। ये बात समझ में आ गई। अब हम निकालेंगे चौथी वैल्यू कि कुल फेल, टोटल फेल हुए कितने, तो इन तीनों को जोड़ दें, केवल गणित वाले, केवल अंग्रेजी वाले और दोनों वाले, तो कुल जो होंगे वो क्या होंगे, दोनों फेल आ जाएंगे। 5 5 10 17 1 3 3 4 1 7, यानी 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुल फेल हो गए हैं। तो फिर पांचवी वैल्यू आप बता दोगे तो कुल पास कितने हो गए फिर। देखो, टोटल फेल हुए हैं 77%, तो टोटल हम कितने मान के चलते हैं इसके अंदर, 100। कुल विद्यार्थी टोटल 100 ही लेके चलेंगे। तो जो बच गए वो जो 23% विद्यार्थी है वो क्या है, कुल पास हुए हैं। 77% विद्यार्थी टोटल फेल हुए हैं और कुल पास हुए हैं 23%। दोनों का योग करो जो 100 होता है 100%। देखो, छठी एक चीज हो रहा है इसके अंदर, कभी कभी पूछ लेता है, यह है कि केवल एक सब्जेक्ट में, केवल एक सब्जेक्ट में फेल, केवल एक सब्जेक्ट में कई बार ये भी पूछ लेता है। तो केवल एक सब्जेक्ट में फेल वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो केवल एक सब्जेक्ट वाले जोड़ दो, 25 प्लस 35। 25 तो कौन से, केवल गणित वाले, 35 कौन से, केवल अंग्रेजी वाले, तो इनको जोड़ दो। 25 और 35 कितने हो गए, 60% विद्यार्थी ऐसे हो गए जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल है। कई बार ये भी पूछ लेता है। सारी वैल्यूज हमारे सामने है, सवाल में जो पूछा है वो दिया है वो ऊपर रखो, बटे में उसकी वैल्यू, गुणा में जो निकालना है वो। ये कह रहा है कि दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी पास हुए, दोनों में 46 विद्यार्थी पास हुए।
तो पास की वैल्यू दी अपने को 46। क्या है ये? दोनों में पास, तो दोनों में पास यानी कुल पास विद्यार्थी कितने हैं हमारे? 23। ठीक है दोस्तों, पास के बट्टे में पास की वैल्यू लगा दी, गुणा में क्या निकालना पूछा है? वो कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल हम कितने मान के चलते हैं? 100। तो यहाँ से टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे, कुल विद्यार्थी 23 दूनी 46, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 200 है। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इन सवालों को इस तरीके से आपको हैंडल करना है। अगर इसके अंदर ये पूछ लेता कि हमें बताओ कि केवल गणित में फेल कितने हैं, गुणा में 25 लगा देते। केवल अंग्रेजी वाले बताओ, गुणा में 35 लगा देते। दोनों में फेल बताओ, 17 लगा देते। दोनों टोटल फेल बताओ, 77 लगा देते। कुल पास बताओ, 23 लगा देते। केवल एक सब्जेक्ट वाले बताओ तो हम गुणा में क्या लगा देते? 60 लगा देते। सारी वैल्यूज हमारे सामने है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन सवालों को हम सोल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल या दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? तो वही हमारा ये सवाल है। देखो इस सवाल के अंदर, इसके पहले सवाल के अंदर दिया था कि दोनों में फेल या पास कितने थे, उसने बताया था। इस सवाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो हम देखो कैसे निकालेंगे कि 75% लड़के यानी हॉकी खेलने वाले कितने दिए? इसके अंदर 75% दिए हैं। और 45% कौन से है? ये वो है जो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दोनों कितने खेलते हैं वो इसके अंदर नहीं दिए, तो वो वैल्यू हम निकालेंगे। दोनों खेलने वाले कैसे निकालेंगे? देखो दोनों खेल खेलने वाले, ऐसा सवाल जब भी दिया हो तो इसके अंदर आपको ये लाइन इस तरीके से जरूर देगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ो, कितने हो गए? 5 5 10 सिलेक 8 4 12, 120 हो गए। देखो इसको 100 में से घटा दो, 100 में के ऊपर जो है वो दोनों खेलने वाले हैं, तो कितने आ गए? 20% विद्यार्थी जो ऐसे आगे, इनमें से लड़के जो दोनों खेल खेलते हैं 20%। आगे हमारा तरीका अब वही रहेगा। सारी वैल्यूज अगर आपको निकालनी है हॉकी वाली और फुटबॉल वाली, तो हॉकी वाले तो कितने हैं? 75%। फुटबॉल वाले कितने हैं? 45%। दोनों वाले कितने आगे? 20%। आगे वही है, अलग अलग निकालेंगे। केवल फुटबॉल वाले निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको पहले बताया था। केवल हॉकी वाले निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, सारी वैल्यूज अगर सवाल में अगर आप पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल के अंदर देखो इसने पूछा क्या है? ये कह रहा है कि छात्रावास में 600 लड़के हैं और 75% हॉकी, 45% लड़के फुटबॉल, और वो हमने निकाल लिया 20% ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो ये कह रहा है कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? दोनों खेल खेलने वाले, तो टोटल विद्यार्थी कितने? 600। कुल हम कितने मान के चलते हैं इन सवालों में? कुल 100 मान के चलते हैं। तो कुल के बट्टे में कुल दोनों खेल खेलने वाले निकालने हैं, तो कितना निकालने हैं? यानी 20% निकालने हैं। ये लगा दिया। कहाँ जो पूछा वो कहाँ लगाते हैं? गुणा में। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएगी, तो 5 6 दूनी 12, तो 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हमने प्रतिशत की आज ये चौथी क्लास पढ़ी है। इससे पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखिए। अगली क्लास के अंदर हम एक नई टॉपिक को शुरुआत करेंगे। देखो अभी ऐसा नहीं कि मैंने जो पढ़ा दिया यहाँ क्लास सवाल पूरे होंगे, अभी बहुत कुछ बच जाता है। तो आपके पास कोई भी एक बुक होगी, उसके अंदर आप सवालों को निकालिए। अगर नहीं आता तो मुझे पूछिए। वैसे मेरे जो सवाल है ये RS अग्रवाल की बुक में आपको मिल जाएंगे अगर आपको देखने हो तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक अगली क्लास, नई क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।